अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड के जिसमें पूछा गया है कि प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई करें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया है। आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, वो क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। मतलब समथिंग इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर दोबारा वही चीज़ आ जाए तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। ऐसी चीज़ जिसको मल्टीप्लाई करके वही चीज़ आए तो उससे इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगती है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इधर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब आ जाते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। 0.2 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, 2/10 5, और इसको अगर मज़ीद करें तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब कि 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के रेसिप्रोकल से, उसी के इन्वर्स से। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इससे जाहिर सी बात है, फ़ौरन से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 5 का इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x + 2 + y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 2। मतलब पहले इसको अगर a समझ लें, a + b इज इक्वल टू b + a। तो ये दो डिजिट्स के दरमियान में है, दो इंटीजर्स के दरमियान में, रियल नंबर्स के दरमियान। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, और दरमियान में इक्वल का साइन है। ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी बन रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिए मैंने साइन यूज़ कर लिया। अच्छा, आगे देख लें, -3b + 3b। मतलब कोई भी चीज़ है ऐड हो रही है और वही चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है ये क्या है, आपके पास इन्वर्स फॉर्म है। तो और किस फॉर्म में इन्वर्स है, एडिशन में इन्वर्स है। तो आपकी जो है ये क्या बन जाएगी, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आपके पास, फिफ्थ पार्ट, x + 5 - 1 इज इक्वल टू x + 5 - 1। अगर आप इसे देखें तो ये 3 रियल नंबर्स a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। देखें, फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स के दरमियान, फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में ब्रैकेट और लास्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में। तो ये 3 इंटीजर्स का जो है वो की प्रॉपर्टी बन रही है। तो 3 रियल इंटीजर्स के दरमियान में प्रॉपर्टी है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास, 6 पार्ट, -3 ब्रैकेट है 2 - y इज इक्वल टू -6 + 3b। -3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
मतलब पूरी की पूरी जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, फिर -3 को y से मल्टीप्लाई किया तो +3y आया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है दरमियान में, तो हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगा लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब आ जाते हैं अपने इस साइज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। आपके पास क्या है कि आपने इनइक्वालिटीज़ को नंबर लाइन पे शो करना है। x लेस देन ज़ीरो, x लेस देन ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो से जितने भी छोटे नंबर हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो इस एरिया में आ जाएंगे। तो ज़ीरो को ख़ुद इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर इक्वल का साइन होता नीचे स्लैश होती तो हम इक्वल को भी इसको भी यूज़ करते। तो चूँकि आपके पास ज़ीरो खुद इंक्लूड नहीं है तो हम यहाँ से ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे करके अब देखें लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटे, तो ज़ीरो से छोटे 1 2 3 हैं या -1 2 3 हैं। तो किस एरिया वाली साइड पे जाना है हमने, इस एरिया वाली साइड पे जाना है। इसको हम ऐसा से लोकेट कर लेंगे और एरो का साइन लगा देंगे कि ये अप टू सोन हमारे पास जा रहे हैं x लेस देन ज़ीरो। अब इधर आ जाते हैं, x सेंटर में है, इसको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से पढ़ना है। हमेशा x वाली साइड से पढ़ते हैं, ना कि हम इसे -3 वाली साइड से पढ़ते हैं। हमेशा x को, x जहाँ वेरिएबल लिखा होता है उसकी डायरेक्शन से पढ़ते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। x लेस देन 3, x लेस देन 3 किधर है, 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या है 2, 3 खुद शामिल नहीं है, तो 3 को थोड़ा सा पीछे करके हम x लेस देन 3, इट्स मीन कहाँ पे जा रहे हैं, किस साइड पे डायरेक्शन जा रही है आपकी, इस साइड पे डायरेक्शन जा रही है। अब आगे इसको देख लेते हैं, x ग्रेटर देन -3, -3 से छोटा क्या होगा, नेगेटिव नंबर -4 होगा या -2 होगा, -2 होगा, क्योंकि जो रकम जितनी माइनस साइन के साथ हो जाती है वो इतनी क्या हो जाती है आपके पास, जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी हो जाती है। तो -3 खुद इंक्लूड नहीं है, -3 से थोड़ा सा इस साइड पे करेंगे और इसको भी इस डायरेक्शन में। अब ये जो एरिया है और ये एरिया, ये दोनों के दोनों जो है आपस में कवर कर लेंगे। और अब ये बता रहे हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है वो किसकी है, इस क्वेश्चन की है। यहाँ पे जो है ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, हम आ जाएं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8, इट्स मीन -8 जो है वो खुद शामिल है। यहाँ पे साइन जो नीचे लाइन होती है इसको हम पढ़ते हैं इक्वल टू। तो -8 से बड़ा, -8 से बड़ा क्या होगा, -9 तो नहीं हो सकता। -9 का मतलब है कि जो चीज़ जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है। तो -8 से बड़ा 7 की साइड पे होगा, -7 की साइड पे। 8 को खुद हम जो है वो कंसिडर करेंगे और ये आपके पास एरिया आ गया x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -8। अब आ जाए x ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, x ज़ीरो को खुद शामिल नहीं किया, ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे करके ज़ीरो से बड़ी रकमें कौन सी हैं, 1 2 3 अप टू सो। तो हम इस एरिया को क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं x ग्रेटर देन ज़ीरो। अब आ जाते हैं आप x लेस देन -3, -3 से छोटा। तो -3 से छोटा आपके पास क्या है, -3 से छोटा -4 -5 -6।
जो चीज़ नेगेटिव साइन में हो जाती है वो जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है। -3 खुद इंक्लूड नहीं है, -3 से थोड़ा सा इस साइड पे करके 4 वाली साइड पे, -4 वाली साइड पे हम इस एरिया को लोकेट कर देंगे जी। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है x लेस देन एन इक्वल टू 4, मतलब कि 4 को शामिल करना है। लेस देन 4 क्या होगा? 4 से छोटा, 3 की साइड और 4 को खुद शामिल करना है। ये एरिया लोकेट हो गया। अब x ग्रेटर देन -4, -4 को खुद शामिल नहीं करना, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब कि 3, 2, 1, जो चीज़ जितनी छोटी होगी वो नेगेटिव की वजह से उतनी बड़ी हो जाएगी। अब इस एरिया को आप आपस में क्या कर लें, कंबाइन कर लें, और ये जो लिमिट दी हुई है इस लिमिट के मुताबिक ये इस एरिया में जितने इंटीजर्स आते हैं वो इस लिमिट के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मैंने आपको प्रॉपर्टीज इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की जो है वीडियो पहले शेयर की हुई है। अब इससे रिलेटेड आप जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला पार्ट है 9x इज इक्वल टू 9x। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ देखने में आँखों को जो है वो सेम लगे वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये साइन दरमियान में कौन सा है? इक्वल का, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ठीक, आगे है इफ x + 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2x - 3। y और y कैंसिल हो गया और ये दोनों जो है आपस में क्या हो गया? इक्वेट हो गया, मतलब कंपेयर कर दिया। इसकी राइट हैंड साइड को और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम थी, इनकी साइड्स को आपस में कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया? x + 2 इज इक्वल टू 2x - 3। तो ये आपके पास हो जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी साइन दरमियान में इक्वालिटी का यूज़ हो रहा है तो हम इक्वालिटी लिखेंगे। आगे इफ 2x + 3 इज इक्वल टू y देन y इज इक्वल टू 2x + 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की साइड्स आपस में चेंज कर दिए, ठीक है, और खुद से एज्यूम कर लिया कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जो कि चीज़ इक्वल ना हो लेकिन हम फर्जी तौर पे उसे इक्वल कर लें। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, इफ 3 लेस देन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। 3 और 4 के साथ क्या हुआ है? -1 मल्टीप्लाई हुआ है बोथ साइड पे। जैसे ही -1 मल्टीप्लाई हुआ है डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये जो है आपके पास प्रॉपर्टी किसकी है? इनइक्वालिटी की है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ साइड पे, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है आपके पास? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। फिफ्थ पार्ट में 2y + 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50। p और p को जो है वो कैंसिल करके कंपेयर करके आपने क्या किया है? 2y + 2w इज इक्वल टू 50। तो ये भी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव
प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, इक्वल का साइन है। नेक्स्ट है आपके पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी, इफ़ x प्लस 4 ग्रेटर है y प्लस 4 के, देन x ग्रेटर देन y। 4 और 4 क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी मान रही है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन, और किस चीज़ में कैंसिलेशन हो रही है, एडिशन में कैंसिलेशन हो रही है। तो ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बन रही है। कैंसिलेशन with respect to addition of inequality। ठीक, आगे देख लें आप, इफ 2 लेस देन 5 है एंड 5 लेस देन 9 है, 5 और 5 को क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया है, और पीछे 2 लेस देन 9 कर दिया है। तो सेम कंपैरिजन में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है ये। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। आगे देख लें, इफ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। माइनस साइन है, माइनस साइन को कैंसिल किया है दोनों साइड पे। सेकेंडली 18 और 16 को देखें कि क्या चीज़ है जिससे इसे डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास जो है वो 9 और 8 आए हैं। तो 2 कितने सा 18 होता है, 2 9 सा 18 होता है, और 2 8 सा 16 होता है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखा जाए तो यहाँ से जो है 2 डिवाइड हो गया, यहाँ भी 2 डिवाइड हो गया, विद माइनस साइन के साथ डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो ये कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन with respect to multiplication of inequality।